Hello friends, welcome to Puneet Astrology. This is your astrologer Puneet. आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है लग्नेश जब लगन भाव में ही हो, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में ही हो तो कैसे उसके परिणाम रहेंगे। कुछ ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्लेसमेंट के साथ आपको किस किस भाव से रिलेटेड, क्योंकि अलग अलग भावों पे उनका क्या असर पड़ेगा, आप पर क्या असर पड़ेगा इस प्लेसमेंट का, तो यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों मुझसे अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे यू कैन गो फॉर अ पेड कंसल्टेशन। आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ज़रूर अपना कोई सजेशन हो तो या मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें सो दैट वी कैन आपको वीडियो किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी अगर आप मुझसे बताना चाहते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसी के अकॉर्डिंगली कुछ वीडियो पोस्ट करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जब लग्नेश लगन भाव में ही होगा यानी कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में ही होगा तो उसके कैसे फल रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों लगन, जब भी कोई प्लैनेट अपने हाउस में बैठता है तो वो हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी ब्लेसिंग मिल जाती है आपको, यानी कि आप मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। आपका लग्नेश कौन सा प्लैनेट बन रहा है इस पे भी काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। जैसे अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट होगा तो आपको साथ ही साथ हेल्थ स्ट्रॉन्ग देगा, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और साथ ही साथ आपको करेजियस भी बनाएगा, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट अगर लगन भाव में आके लग्नेश बनता है और वहाँ पे बैठता है तो आपको साथ ही साथ हार्ड वर्किंग के साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा करेजियस भी बनाता है। इसके अलावा दोस्तों लग्नेश जब लगन भाव में होगा तो जब लग्नेश लगन भाव में होगा तो लगन भाव जो होता है ना वो धर्म और त्रिकोण दोनों भाव बोले जाते हैं। तो अगर लग्नेश अगर लगन भाव में जाएगा तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इंसान बहुत ही रिलीजियस हो सकता है। काफ़ी हद तक निर्भर करती है चीज़ें लग्नेश बनता कौन सा प्लैनेट है, बट फिर भी धर्म और त्रिकोण का भाव होने के कारण अगर कोई प्लैनेट उसी भाव में आकर बैठता है तो वो आपको रिलीजियस ज़रूर बनाएगा। कहीं ना कहीं आपका रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट या आप रिलीजियस बाय नेचर हो सकते हैं। दोस्तों अगर लग्नेश यहाँ पर पीड़ित अवस्था में है तो आपकी हेल्थ ख़राब कर सकता है, आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस से हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम अलग अलग भाव से जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स देखते हैं तो लगन भाव से हम अपनी कंप्लीट बॉडी, अपना कैरेक्टर, अपना हेड देखा जाता है, आपके सिर पे बाल देखे जाते हैं, है ना, आपका माइंड फर्स्ट हाउस से ही देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैं बता रहा था अगर इसके ऊपर पाप प्रभाव होगा तो आपकी हेल्थ ख़राब रह सकती है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। और पाप प्रभाव में लगन पीड़ित होगा तो आप कोई भी काम करने से पहले मतलब आप थोड़ा सा लेज़ी फील कर सकते हैं, और आपको कोई भी काम करने से पहले हो सकता है कि मतलब क्योंकि आपका लगन पीड़ित है, आप बीमार रहते हैं तो आपको इन चीज़ों में एफर्ट करने में बहुत तकलीफ़ हो सकती है। तो ये तो हुई मेलेफिक प्लैनेट का प्रभाव अगर आपके लग्नेश पर आ जाता है लगन भाव में तो ये पोजीशन में इस तरीके से फल मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर लग्नेश लगन भाव में ही हो, इसका अलग अलग भावों पे कैसा प्रभाव पड़ेगा तो इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि भावात भावम नियम के अकॉर्डिंग ये प्लेसमेंट हर भाव से रिलेटेड अलग अलग रिजल्ट्स देगी। जैसे अगर ये लग्नेश आपका चौथे लगन भाव में अपनी राशि में बैठा है बिना किसी मेलेफिक इफेक्ट के, तो ये आपकी मदर के प्रोफेशन में बहुत ग्रोथ देगा, क्योंकि ये चौथे से दशम भाव बनता है आपका लगन।
दशम से चौथा भाव बनता है तो आपके फादर के सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। और छोटे भाई बहनों के लिए ये लाभ, इच्छा पूर्ति के लिए, गेन्स के लिए, अर्निंग्स के लिए ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है। बड़े भाई बहनों से रिलेटेड थर्ड हाउस है, उनको थर्ड हाउस से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनकी नॉलेज हो सकती है, जैसे सोशल मीडिया, कोडिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड जो वो क्योंकि राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो ट्रैवलर हो सकते हैं। सो अलग अलग भावों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। आप कुछ नेगेटिव हाउसेस से इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं नेगेटिव हाउसेस से अगर इसकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो उसका कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये छठे से आठवां भाव बनता है। छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है। आपके घर में पालने वाला, जैसे आप पेट, कोई भी आपने डॉग या कैट आप घर में आप उसको घर में रखते हैं, आप उसको पाल रहे हैं, तो उनकी उम्र का भी हम अध्ययन आपके लगन भाव से ही करेंगे। उसका कारण यह है कि छठे से अष्टम भाव एक्टिवेशन में होगा, तो आप अपनी उम्र, आपके घर में जो पालने वाला जो पेट है उसकी उम्र, या कोर्ट केस अगर चल रहा है, क्योंकि छठा भाव कोर्ट केस का होता है, वो कितना लंबा चलेगा। अगर ये लग्नेश वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो कोर्ट केस भी लंबा ही खींचेगा, लंबा ही चलेगा, है ना। तो ऐसे मैंने जैसे बताया आपको, लगन आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके घर में पालने वाला पेट है उसकी उम्र भी लंबी होगी। तो इस तरीके से हम देखने की इस तरीके से प्रभाव रहेंगे। छठा भाव है ना, ये चीज़ें जैसे दर्शाता है, तो इनका आपके लग्नेश जब उसकी दशा अंतर्दशा चलेगी। बट हमें ये देखना होगा, जैसे घर में पालने वाला पेट है ना, वो छठे से अष्टम वो आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है, आपके लिए परेशानी खड़ी करने वाला हो सकता है, क्योंकि जब आपका लग्नेश की दशा चल रही होगी और आपने घर में पेट रखा हुआ है या कुत्ता आपने अपने घर में पाला हुआ है, या तो उसका तो अष्टम भाव एक्टिवेशन में है, तो वो आपके लिए मुसीबत बन सकता है, वो प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये कुत्ता भी अगर आप कुछ लोगों को ना पालने का बड़ा शौक होता है घर में, तो आप ये देखिए उसकी दशा का आपके लिए बेनिफिट दे रही है। जैसे मान लीजिए आपकी फोर्थ लॉर्ड की दशा चल रही है ना, और आपने घर में कुत्ता पाला हुआ है या आपने डॉग रखा हुआ है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में है, वो छठे से 11वां है, वो आपके लिए लाभ बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये इस तरीके से ये प्रभाव देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अष्टम से भी बात कर लेते हैं। अष्टम का लॉर्ड अष्टम भाव से जो आपका लगन है वो छठा भाव बनता है। तो अष्टम भाव अगर कष्ट का है, कष्ट देने वाला भाव माना जाता है, तो अपने से छठे में जाएगा, तो कहीं ना कहीं जब भी कोई ऐसी सिचुएशन, कष्ट आएगा या प्रॉब्लम आएगी, तो वो कहीं ना कहीं छठा भाव, वो ऐसा इंसान ना लड़ने लग जाएगा, पैनिक करेगा। अब ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय वो पैनिक करने लग जाएगा। अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव आ जाता है तो उसके इम्पैक्ट और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है। क्योंकि ये 12वें से सेकंड हाउस बनता है, यानी कि 12वां भाव विदेश का भाव है, और विदेश का जो, जैसे मान लीजिए किस फॉरेन कंट्री में आप जाना चाहते हैं, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी होगी, आप रिच कंट्री में जाएंगे या ऐसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे, तो ये सब लगन से ही पता लगेगा आपको। जैसे 12th से सेकंड बनता है, तो आप अगर आपका लगन भाव का लॉर्ड लगन में ही है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि, और वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो आप बहुत ही रिच और वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ में आप ट्रैवल करेंगे। और क्योंकि सेकंड भाव जो होता है ना, वो अक्यूमुलेशन का भी होता है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो 12th हाउस क्या है, विदेश है। तो आप फॉरेन कंट्री से फॉरेन में कुछ भी आपने कुछ ख़रीदा है, या आपकी कुछ फॉरेन कंट्री से रिलेटेड यादें हैं, तो आप उसको संभाल के रखने में बिलीव करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस एक्यूमुलेशन का होता है, संभाल के रखना। तो इस तरीके से अलग अलग भावों से ये पोजीशन में ऐसे ऐसे प्रभाव आएंगे। ये दोस्तों मैंने आपको बताया, जैसे अष्टम, छठे। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, कैसे हम भाव नियम के अकॉर्डिंगली अपनी दशा में अलग अलग इम्पैक्ट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फोर्थ लॉर्ड की दशा चल रही है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में ही है, वो अष्टम से नवम बनता
है ना। तो अष्टम भाव तो विपरीत परिस्थितियां पैदा करेगा, आपका फोर्थ लॉर्ड एक्टिवेशन में है, बट आपकी फोर्थ लॉर्ड स्ट्रांग होने की वजह से तो अष्टम से रिलेटेड जितनी भी विपरीत परिस्थितियां पैदा होंगी उनसे आपका भाग्य उदय ही होगा, क्योंकि अपने से नवम भाव में चला गया। आप ससुराल की जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी रिलीजियस हो सकते हैं, वो आपको है ना वो आपके भाग्योदय में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से भावत भावम के नियम के अकॉर्डिंगली हम अलग अलग फल निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों ये मेरे एनालिसिस से जब लगन का भाव लग्नेश लगन में ही होगा, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में। सो दोस्तों यू गो एंड चेक if you have this placement, so I'm sure when you are going through the particular dasha, so you will certainly get all these, you'll get to know कि किस तरीके से परिणाम आएंगे। तो मैंने जैसे बताने का प्रयास किया तो इस तरीके से परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और मैं मिलूँगा फिर किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल कैच यू लेटर। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।